मेरी तरह आप लोग भी रात भर से रामायण के ट्रेलर का वेट कर रहे होंगे और काफी बातें हो रही थी कि इस मूवी को वार्नर ब्रोस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत में हमको वार्नर ब्रोस का लोगो देखने को मिलेगा, ट्रेलर 10 बजे तक आएगा, ये होगा वो होगा, सब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ ये ऑफिशियल है। यहाँ पे जो नमित मल्होत्रा ने खुद कंफर्म किया है उसको मैं बताऊंगा और यहाँ पे क्या नौटंकी चल रही है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ट्रेलर सच में कैंसिल हो गया। जी हाँ, ट्रेलर कैंसिल हो गया, नमित मल्होत्रा ने खुद कंफर्म किया। मैं पोस्ट आपको पहले दिखा देता हूँ, इस पोस्ट को पॉज करके देख लीजिए, आगे बात करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे नमित मल्होत्रा ने कंफर्म कर दिया कि ट्रेलर अब ऑफिशियली देखने को मिलेगा किसी और समय, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर है वो सोनी है। पहले हम लोग सोच रहे थे वार्नर ब्रोस होगा, लेकिन अब ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर सोनी है, इसी वजह से ये लोग ट्रेलर अभी रिलीज नहीं कर रहे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वहां पे कॉमिक कॉन के अंदर भी इस ट्रेलर को रिलीज नहीं किया गया, मतलब वहां पे जो स्लॉट बुक किया गया था उसका सारा पैसा करोड़ों रुपए बर्बाद चला गया। लेकिन यहाँ पे आखिर नमित मल्होत्रा ने इतना बड़ा निर्णय लिया ही क्योंकि वो ट्रेलर को अब रिलीज ही नहीं कर रहे कहीं पे भी। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर ट्रेलर वो पहले रिलीज कर दें हम लोगों के लिए या कॉमिक कॉन के अंदर रिलीज कर दें तो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। सोच के देखिए, अगर ट्रेलर अभी वो रिलीज कर देंगे, बाद में जब सोनी रिलीज करेगा तो उसको हो सकता है इंडियंस देखने ना जाएं, उनके ऊपर उस ट्रेलर के ऊपर इतने व्यूज ना आए, और जब व्यूज नहीं आएगा तो हो सकता है उस ट्रेलर को मैसिव रीच ना मिले, ऐसा हो सकता है। उसी के साथ में एक और चीज ये है कि अभी कॉमिक कॉन के अंदर अगर ये लोग रिलीज करते तो वहां पे 6000 लोग मैक्सिमम उसको देखते, उससे ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि ट्रेलर जब तक यूट्यूब पे नहीं डालेंगे तब तक दुनिया नहीं देखेगी। कॉमिक कॉन के अंदर सिर्फ जो वहां पे लोग आए वही लोग ट्रेलर को देखेंगे। और मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर कौन देखने आएगा इसके ट्रेलर, आखिर किसी को क्यों ही इंटरेस्ट होगा। हमको इंटरेस्ट है, डजंट मीन कि दुनिया को भी इंटरेस्ट होगा। दुनिया के लिए ये मूवी कुछ नहीं है, दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए यहाँ पे नमित मल्होत्रा ने वो प्लान कैंसिल करके इस ट्रेलर को अब सोनी के साथ रिलीज करेंगे, सोनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर, और एक साथ मल्टीपल कंट्रीज पे। इनके पास जितने भी यूट्यूब चैनल होंगे, सोनी के पास 100-150 जितने भी होंगे, सारे चैनल्स पे, चाहे वो जापान का हो, कोरिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, नॉर्वे का हो, सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स पे एक साथ ये ट्रेलर आने वाला है। और इससे इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा बात होगी, क्योंकि सोनी जब खुद रिलीज कर रहा है, साथ में रामायण जैसा बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, उसी के साथ में नीतीश तिवारी की मूवी है जिनकी लास्ट मूवी दंगल हिट हुई थी, तो यहाँ पे डॉट कनेक्ट होंगे और इसके बारे में लोग बात करेंगे। उसी के साथ में एक और चीज है कि अगर इसके ट्रेलर को ना स्पाइडरमैन जो ब्रांड न्यू डे मूवी आई उसके साथ रिलीज कर दिया थिएटर्स में मूवी के स्टार्ट होने से पहले, तब तो और भी ज्यादा इस मूवी की रीच बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कोई इस मूवी के ट्रेलर को 3D में जो भी स्क्रीन फॉर्मेट में वो लोग ब्रांड न्यू डे देखने आए होंगे उसके अंदर वो इस ट्रेलर को एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे इस मूवी की रीच बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि स्पाइडरमैन तो लोग देखने आए हैं, लेकिन इस मूवी की भी वो लोग बात करेंगे कि आखिर ये ट्रेलर कौन सा था, कौन सी मूवी आ रही है, इस सब की भी बात यहाँ पे होगी। लेकिन उसी के साथ में एक और चीज ये है कि यहाँ पे नमित मल्होत्रा ने जो छोटी सी पोस्ट की है ना, इसके बदले मैं चाहता हूँ कि वो अपोलोजाइज करें हम सब लोगों से। रात भर से हम लोग जगे हुए थे, इस ट्रेलर का वेट कर रहे थे, और आपने बस एक छोटा सा पोस्ट कर दिया जिसके ऊपर 3-4 हजार के करीब केवल लाइक हैं और 250-300 कमेंट हैं। कौन जानेगा इसके बारे में, लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ हजारों नहीं लाखों लोग, इवन करोड़ों लोग वेट कर रहे होंगे कि ट्रेलर हमको देखने को मिलेगा आज 10 बजे 11 बजे के करीब देखने को मिलेगा, और उनको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है बाद में 11-12 बजे के करीब जब वो लोग मेरे जैसे किसी की वीडियो देखे या कहीं सोशल मीडिया पे इसकी बात हो, तब जाके उनको पता लगेगा कि ट्रेलर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे उनको अपोलोजाइज करना चाहिए और थोड़ा ढंग से अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि रात भर से हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी ट्रेलर आएगा, अभी ट्रेलर आएगा, अभी ट्रेलर आएगा, लेकिन ट्रेलर नहीं आ रहा। उसी के साथ में एक और चीज मेरे मन में आई कि आखिर सोनी कितनी बड़ी कंपनी है, वार्नर ब्रोस, डिज्नी, यूनिवर्सल, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। उनके कंपैरिजन में सोनी आखिर कितनी ही बड़ी है, और क्या इसे डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर बनाने से मूवी सफल हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। सोनी की बहुत सी मूवी सोनी खुद बनाता है, उनको वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर रिलीज भी करता है, लाइक क्राइवेन, लाइक मैडम वेब, लेकिन वो फ्लॉप हो जाती है क्योंकि मूवी अच्छी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूवी का अच्छा होना भी जरूरी नहीं होता जब तक कि लोग उस मूवी के बारे में बात ना करें, क्योंकि सोनी के स्पाइडरमैन की मूवी के या स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के बारे में जितना लोग बात करते हैं, उतना सोनी के अदर मूवीज जो कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज का पार्ट नहीं होती उसके बारे में उतना लोग बात नहीं करते। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर चुनने से फायदा तो डेफिनेटली नमित मल्होत्रा का होगा, लेकिन इट डजंट मीन कि वो गारंटी करता है कि मूवी सक्सेसफुल भी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने भी सोनी की बहुत सी मूवीज देखी होंगी, यहाँ पे उनको ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी जो कि डेफिनेटली उन लोगों ने बनाई होगी, जो कि इस मूवी को यूरोपियंस, अमेरिकन तक, चाइना के अंदर, कोरिया, जापान के अंदर पहुंचाए, वहां पे लोग इस मूवी के बारे में बात करें, या एटलीस्ट पहले कुछ ऑडियंस जाए उसको देखें, और अगर मूवी उनको पसंद आई तो इन लोगों ने ऐसी भी स्ट्रेटजी बनाई होगी कि उनके पॉजिटिव रिव्यूज को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाएंगे, और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे ये लोग कि वो जो पॉजिटिव रिव्यू का सिलसिला है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ में बदल जाए और लोग इस मूवी के बारे में बात करें, और जल्दी से जल्दी इस मूवी को देखने वो लोग जाएं। जहां पे ये मूवी हो सकता है शुरुआत में इतना कलेक्शन ना करे बाकी कंट्रीज के अंदर, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली कलेक्शन बढ़ता ही जाएगा। उसी के साथ में नमित मल्होत्रा ने यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें कही। 100 साल से ज्यादा के भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह गर्व
गर्व का पल है क्योंकि रामायण को किसी बड़े हॉलीवुड फिल्म की तरह पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। ये सब बातें हमारे लिए कंप्लीटली यूजलेस है, तो हम लोग इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे। मेन सवाल यही है कि आखिर सोनी पिक्चर्स को सुनने का फायदा क्या इनको मिला, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, सोनी के पास मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपने ऑफिसेस हैं, उसी के साथ में इनके पास ना हजारों थिएटर चेन्स के कनेक्शन है, उनके साथ इनके रिश्ते बने हुए हैं, तो वहां पे इस मूवी को इजीली वो लोग प्रोफेशनल तरीके से रिलीज कर सकते हैं। साथ में इनके पास लोकल मार्केटिंग टीम है जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है कि जिस भी कंट्रीज के अंदर ये लोग रिलीज करेंगे वहां की लोकल मार्केटिंग टीम वहां के ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से इस मूवी को मार्केट कर सकती है। साथ ही साथ इनके पास IMAX, डॉल्बी और प्रीमियम स्क्रीन तक बेहतर पहुंचे, जिसकी वजह से इन स्क्रीन पे भी इस मूवी को इजीली दिखाया जा सकता है। इस वजह से अगर रामायण को अगर ये लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट करते, लाइक नमित मल्होत्रा की कंपनी खुद डिस्ट्रीब्यूट करती, तो हो सकता है 30 से 40 देश के अंदर रिलीज करते हैं, लेकिन सोनी के साथ आने की वजह से डेफिनेटली 100+ कंट्रीज या इवन 150 कंट्रीज के अंदर भी रिलीज कर सकते हैं। अगर 150 कंट्रीज के अंदर थिएटर्स होंगे तो सोनी के, वरना 100+ कंट्रीज के अंदर डेफिनेटली ये मूवी रिलीज होने वाली है अब। और अब ये कोई अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं रही, नमित मल्होत्रा ने खुद कंफर्म किया कि सोनी इनका पार्टनर है, तो सोनी इनका पार्टनर है। और सोनी के इनके पार्टनर होने की वजह से मूवी की क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब मूवी सोनी के थ्रू आ रही है, तो जो लोग पहले रामायण के बारे में नहीं जानते होंगे अब उनको भी इस मूवी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, इस मूवी के बारे में बात करना पड़ेगा, इस मूवी के बारे में जानना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस मूवी को ज्यादा स्क्रीन मिलने की संभावना बढ़ गई। क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्टली नमित मल्होत्रा जाते इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स विश्वास ना करते कि नहीं हम तुम्हारी मूवी नहीं दिखाएंगे या ज्यादा स्क्रीन नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन में एक डाउट होता कि पता नहीं मूवी चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन सोनी का नाम आने की वजह से चाहे मूवी चले ना चले, लेकिन एक विश्वास उनके मन में आ गया और अब वो लोग इस मूवी को डेफिनेटली अपने थिएटर्स के अंदर दिखाना चाहेंगे अगर स्लॉट्स अवेलेबल हुए तो। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कोई और बड़ी मूवी रिलीज हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो सारी स्क्रीन इनको भी मिल सकती हैं, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली पैसा कमाना है। साथ ही में इंटरनेशनल मार्केटिंग बेहतर तरीके से अब हो पाएगी, विदेशी मीडिया ज्यादा कवरेज दे सकती है, कई देशों में रिलीज अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग रात भर से वेट कर रहे थे वो लोग डेफिनेटली गुस्सा होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। काफी लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे नमित मल्होत्रा ने ट्रेलर रिलीज इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे जंतर मंतर पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है और वो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, वो कोई सपोर्ट किसी को नहीं करना चाहता। जो बिजनेसमैन होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ पे अगर वो ट्रेलर रिलीज कर देते तो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती, इसी वजह से यहाँ पे उन लोगों ने ट्रेलर अभी रिलीज नहीं किया। बाकी उनका मेन फोकस जो है वो हर एक उनके एक्शन में दिखता है कि मेन फोकस उनका है इंटरनेशनल मार्केटिंग, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा है। वो चाह के भी इंडिया से रिलीज नहीं कर सकते। अगर इमोशनल होके यहाँ पे ट्रेलर रिलीज कर दें, इस ऑडियंस को खुश करने में वो लोग लग जाएं हर तरीके से, तो उनकी ग्लोबल मार्केटिंग कमजोर पड़ सकते हैं। इसी वजह से वो लोग यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए अभी इस ट्रेलर को रिलीज नहीं कर रहे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ इस ट्रेलर को रिलीज करें, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज इन लोगों को देगा, क्योंकि वहां पे बहुत सी ऑडियंस इस मूवी को देखने जाएगी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मूवी खाली 3 दिन के अंदर, वीकेंड के अंदर 524 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं ब्रांड न्यू डे की बात कर रहा हूँ। तो अगर उस मूवी के साथ में इस ट्रेलर को लगा दिया ना मूवी की शुरुआत में, तो बहुत रीच इसकी बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग इसकी बात करेंगे, बशर्ते ट्रेलर बहुत कमाल का होना चाहिए, लोगों को ट्रेलर पसंद आना चाहिए। बाकी आप कितना गुस्सा है नमित मल्होत्रा से जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।